प्रभु यीशु मसीह, इस वचन से मैं प्यार करता हूँ। बोलो ये वचन ही मेरी जिंदगी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन ही परमेश्वर था। आज जब मैं तेरे वचन को सुनूं, मैं तुझे सुनूं, तेरी मर्जी को सुनूं और उसका पूरा करने के लिए मुझे अनुग्रह देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तारीफ करें, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो तू आज ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। बोलो तू ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। बोलो तू बड़ी गवाही के साथ आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की। हालेलुया, 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 आमीन। पिछले संडे क्या सुना था? परमेश्वर की उपस्थिति क्या करती है? क्या करती है? चेंज करती है। कहां से? अंदर से। हालेलुया। किसको किया चेंज? पतरस और ज़कई को। हालेलुया। और किसको? आपको नहीं किया रे भैया, आपको नहीं किया? किया आपको अंदर से चेंज या नहीं किया? बोलो मेरे को भी उसकी उपस्थिति ने चेंज कर। हालेलुया, आमीन। वेनेसे को क्या सुना? जब उपस्थिति आती है, सबसे पहले उपस्थिति क्या लेकर आती है? आप जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब हालेलुया, क्या लेकर आती है? नम्रता लेकर आती है। दूसरी बात है, हमें सिखाती है उपस्थिति। हालेलुया, तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की, आमीन। जब उपस्थिति आती है वो सबसे पहले हमें नम्र करती है। जब उपस्थिति आती है वो हमारी कमियों के बारे में हमसे बात करती है। जब उपस्थिति आती है वो हमारी कमियां हम पर जाहिर करती है, फिर मैं ये कमी इसको छोड़ दे। जब उपस्थिति पतरस और यूहन्ना पर आई, उनकी कमियां उनको नजर आई। कहते परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हैं और हमसे क्या चले जा, दूर चले जा। पर जैसे उन्होंने अपनी कमियां छोड़ी, क्या होना शुरू हो गया? प्रभु ने उनके द्वारा लंगड़े चलाए। आपके जीवन में कोई भी कमी है, आप जब उसको छोड़ देंगे, आप प्रभु के राइट प्लान में फिक्स हो जाएंगे। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की, हालेलुया। जब आप का पवित्र आत्मा बेस्ट फ्रेंड है ना, आपको प्रभु की उपस्थिति की प्यास है, आपको ये टेंशन नहीं होगी आज क्या वचन दूं यार, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया, आंधी शांत किया था, फल बनाया था, ये किया था। ऐसा नहीं करना। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे ना, उसकी उपस्थिति आपके मुंह से होके बोलेगी लोगों को। वेरी गुड, बोलो पॉइंट्स। उसकी उपस्थिति हमें कहां से चेंज करती है? हाँ जी, उसकी उपस्थिति में हमको अपनी क्या नजर आती है? कमियां। जब उसकी उपस्थिति आती है हमको क्या करती है? नम्र करती है। उसकी उपस्थिति आती है, क्या होता है? हमें देना सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। लिखो आज ये पॉइंट कि जब उपस्थिति उतरती है वो परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारे अंदर पैदा करती है। लिखो इस पॉइंट को, लिखो। जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, एक व्यक्ति रोना शुरू करता है, कमियां नजर आती है, कुछ भी चर्च से होकर आता है, मतलब वो एक प्रभु की उपस्थिति से होकर आया है। जब प्रभु की उपस्थिति उतरती है, क्या मैंने बोला, वो क्या करती है? आज परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारे अंदर क्या करती है? परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारे अंदर डालती है।
उपस्थिति हमारे अंदर परमेश्वर जैसे स्वभाव को प्रकट करती है, परमेश्वर जैसे स्वभाव को हमारे अंदर पैदा करती है, परमेश्वर जैसी नेचर हमारी हो जाती है, परमेश्वर जैसा कैरेक्टर हमारा हो जाता है, परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारा हो जाता है। उपस्थिति परमेश्वर की हमारे को परमेश्वर जैसा स्वभाव देती है, हमको परमेश्वर जैसा चलना सिखाती है, परमेश्वर जैसा बोलना सिखाती है। बोलो कलीसिया क्या देती है उपस्थिति? बाकी सोए। उपस्थिति हमें परमेश्वर जैसा स्वभाव देती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जैसे स्वभाव को हमारे अंदर बनाती है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाकर बैठेंगे, हालेलुया, धन्यवाद, तारीफ हो, हमारे अंदर क्या पैदा होता जाएगा? परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारे अंदर पैदा होता जाएगा। कैसा स्वभाव है परमेश्वर का, आज हम वो सीखेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर जैसे स्वभाव को हमारे अंदर लेकर आती है। क्या स्वभाव है परमेश्वर का? पास्टर जी आप कौन से स्वभाव की बात कर रहे हो? जब मैं उपस्थिति में जाऊंगा कैसा स्वभाव मेरा हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा? मैं पढ़ता हूं और आपको बताता हूं कैसा स्वभाव है, जिस स्वभाव की मैं बात कर रहा हूं। लूका की इंजील 22 अध्याय, लूका 22 उसकी 47 से मैं पढ़ूंगा। लूका की अंजील 22 उसकी 47 से मैं पढ़ूंगा। वह ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिनका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसको चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब ये देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उनका दाहिना कान उड़ा दिया। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो क्या हुआ? यीशु मसीह के चेले पतरस ने क्या किया? तलवार निकाली और क्या किया? कान क्या कर दिया? काट दिया। यीशु ने कहा, बड़ा सही किया, इसने मुझे पकड़वाया, बड़ा सही किया। ऐसे कहा। आगे मैं पढ़ता हूं 51 वचन उसका। पर इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। यीशु मसीह ने कहा, मत कर। पतरस अपनी तलवार म्यान में रख ले, और उसका कान उठाकर वापस क्या कर दिया? ये किसका स्वभाव है? किसका स्वभाव है? ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर अपने विरोधियों से नफरत है, जो उसके साथ बुराई करते हैं उनसे नफरत है। ये किसका स्वभाव है? परमेश्वर ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे पकड़वाने आया है। हो, इसका कान, ये अच्छी चीज नहीं है। कान उठाया और क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये किसका स्वभाव है? ये परमेश्वर का स्वभाव है। और उपस्थिति हमें क्या देती है? परमेश्वर जैसा स्वभाव देती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव देखो कैसे है। उसने कान काट दिया, उसने कहा नहीं, कान नहीं काटना। उसने उसका कान उठाया और वापस लगा दिया। ये है परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया। 23 अध्याय इसके आगे मैं इसके 34 वचन से पढ़ूंगा, 34 से। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और इन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देखकर कह रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया गया, ये यहूदियों का राजा है। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, कोड़े मार दिए, कपड़े सारे फाड़ दिए और कपड़ों में चिट्ठी डालकर फेंक दी। कहते ओ यहूदियों का राजा है, उतर आ। पानी मांगा, सिरका पिला दिया, कोड़े लगा दिए, कांटों का ताज, और मरने वाला यीशु मसीह। और क्या कह रहा है? तब यीशु ने कहा, हे पिता,
इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। कहता पिता इन्हें क्या कर रहे हो? परमेश्वर आज रात ही इन्होंने पुठा पा दे, आज रात को ही इनके ऊपर ऐसा हो जाए। ऐसा ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर का नहीं आ रहा मजा, ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर का स्वभाव। कान उठाकर वापस लगा दिया। कहता नहीं नहीं नहीं, हमारी लड़ाई मांस और लहू वाली नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक है, आत्मिक रीति से जीतेंगे। क्रूस पर लटका दिया। कहता पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये है परमेश्वर का, परमेश्वर का स्वभाव। जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारे अंदर क्या होता है? आता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आगे इसका वचन पढ़ूंगा। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। इस पर दूसरे से डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। इस पर उनको कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे बाबू, लोगों की बुराई करना भी उसको अच्छाई करने से रोक नहीं पाया कभी। लोगों का उसके साथ गलत व्यवहार भी करना परमेश्वर की नेचर को कभी चेंज नहीं कर पाया। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो और लोग आपके साथ व्यवहार करें बुरा और आप भी उनके साथ बुरा ही करो, फिर आप कौन सी उपस्थिति से होकर आए हो? प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति आपको परमेश्वर जैसा स्वभाव देती है, माफ करने वाला स्वभाव आपको देती है, क्षमा करने वाला स्वभाव आपको देती है। बदला लेने की भावना नहीं होती आपके अंदर। मेरी जेठानी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगी। मेरी नौकरी वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगी। यीशु मसीह मरते मरते भी कह रहा है, आज ही तू मेरे साथ सोया। और चुप कर जा, अगे मैनू भी बड़ा दर्द होए कदे एवं चुप कर जा। कैसी भी परिस्थिति में था, पर उसका स्वभाव देखो कैसा था। कहता आज ही तू मेरे साथ कहां पर होगा? स्वर्ग लोक में होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उपस्थिति हमें क्या देती है? परमेश्वर जैसा स्वभाव। कैसा स्वभाव है उसका? क्षमा करने वाला। कान उठाया, वापस लगा दिया। वो कहता प्रभु इनको माफ कर, पिता इन्हें माफ कर। और साइड वाला डाकू कह रहा है, ओ तू बड़ा यीशु मसीह बना है, मुझे तो छुड़ा। कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। एक ने कहा प्रभु जब तू स्वर्ग में जाए, कहता आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये है परमेश्वर जैसा स्वभाव, ये है पिता का स्वभाव। और जब एक पिता का बेटा, उसकी बेटी, जब एक विश्वासी बहन भाई प्रभु की उपस्थिति में जाता है, यही वाला स्वभाव उसके अंदर आना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। लोग उसको क्या कह रहे हैं, कौन उसको ताने दे रहा है, कौन उसको कुछ कह रहा है, कौन उसकी बुराई कर रहा है, कौन उसकी चुगली कर रहा है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उपस्थिति हमें इमोशनल नहीं, हमें क्या कर देती है? हमें स्पिरिचुअल कर देती है। यीशु मसीह वाली लेडी आई, यीशु मसीह ऐसा कर दया कर, प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आई। यीशु मसीह ने कहा मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। उसने कहा पिता कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरता है। अब वो कहती यीशु मसीह तूने मुझे कुत्ता बोल दिया, जहां मैंने नहीं आगे से चर्च आना, जहां मैं कहीं और चले जाऊंगी, जहां मैं किसी तांत्रिक के पास चले जाऊंगी, तूने मेरे को कुत्ता बोल दिया। इमोशनल होती तो ऐसा ही करती, चले जाती वापस। पर वो स्पिरिचुअल थी। उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरता है। परमेश्वर ने कहा इस बात से चली जा तेरी बेटी शुद्ध हो चुकी। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, इमोशनल चीजें हमारी लाइफ से जाती रहती है और स्पिरिचुअल चीजें हमारी लाइफ में एंटर होना शुरू होती है। कौन मुझे क्या कर रहा है? एक इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मैं भी बदले में उसके साथ ऐसा व्यवहार करूं। ये आदत हमारी नहीं होती।
मेरी जेठानी मेरे पे जादू कर रही है, मैं भी अब किसी तांत्रिक के पास जाती हूँ और इसमें करवाती हूँ। इसने मेरे को गाली दी, मैं भी इसको गाली दूंगा। ऐसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं होता। जोर से तारीफ करो, जोर से। ओहो, कब मिला ये सरमन, कब मिला ये वचन? 1 महीने पहले कोई डायरी पे नोट नहीं किया गया। सुबह जब घुटने टेके हुए थे, ऐसे प्रभु दे रहा था, मैं लिख रहा था प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर का स्वभाव। मैंने कहा प्रभु कैसा तेरा स्वभाव? मैं उससे बात कर रहा, परमेश्वर कैसा तेरा स्वभाव? उसने कहा लूका खोल, अच्छा मत्ती खोल, ये देख मेरा स्वभाव, ये देख पढ़ मेरा स्वभाव, ये नोट कर, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा। मैंने कहा अच्छा, उसकी उपस्थिति हमें परमेश्वर जैसा स्वभाव देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। पत्रस पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन से। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कहता बुराई के बदले बुराई नहीं करो। यीशु मसीह ने बुराई की और उसने बुराई के बदले क्या किया? बुराई की। जो सोए बोले हालेलुया, और जो उठे हुए बोले हालेलुया। हाँ, अब वो भी उठ गए जो सोए हुए थे। हैं तारीफ करो, तारीफ करो परमेश्वर की। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। सामने वाला हमारा जैसा कर रहा है, अगर हम भी उसके वैसा ही करेंगे, और उसमें और हम में क्या फर्क है? वो तो मतलब वो भी, हम बस चर्च आ रहे हैं और वो कहीं और जा रहा है, बस यही फर्क है, पर काम वही है सेम। बुराई के बदले बुराई। अन्य जाति भी जो प्रभु को नहीं जानते वो भी तो यही करते हैं। जो उनके साथ बुराई करते हैं वो उनके साथ बुराई करते हैं, जो उनके साथ झगड़ा करते हैं वो उनके साथ झगड़ा करते हैं, जो उनके साथ गलत करते हैं वो उनके साथ गलत करते हैं। फिर हम में जब उपस्थिति आएगी वो हमें क्या करेगी? चेंज करेगी। चेंज दिखना चाहिए। जो नगर पहाड़ पर बस है वो कैसे छुप सकता है? बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। कहता जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है ना, अपने जीभ को बुराई की बातें करने से क्या करे? रोके रहे। चुगलियां करने से रोके रहे। अपने घर के परिवार की सदस्यों की निंदा करने से, टीम मेंबर की, वॉलंटियर की चुगलियां करने से अपनी जीभ को क्या करे? रोके रहे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। बुराई का क्या करे? बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। किसको ढूंढे? मेल मिलाप को। मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। वह बुराई का साथ छोड़ दे। बुराई का साथ छोड़ दे। सारे गिले शिकवे छोड़ दे। सामने वाले ने कैसा किया मैं भी वैसा करूंगा, फिर उसमें और हम में क्या फर्क है? और यार वो तो मुझे बुलाता नहीं, मैं भी क्यों बुलाऊं? फिर मतलब तेरे अंदर परमेश्वर जैसा स्वभाव नहीं है। फिर और वो बहुत ऐसे अपना बना रहता है, मैं भी अब बन के रहूंगा, वो ज्यादा है कोई? हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति तेरे को परमेश्वर जैसा स्वभाव देगी। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की उपस्थिति तेरे को परमेश्वर जैसा स्वभाव देगी। उसकी उपस्थिति ऐसा करती है कि सामने वाला जैसा कर रहा है हम वैसा नहीं करते। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे। किसको ढूंढे? वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। कहीं मेरी ये मेरे से नाराज हो गया, मैं इसको जाके मनाता हूँ, मेल मिलाप हो जाए। ये मेरे से हमारी कोई गुस्से नाराजगी हो गई है, मैं इसको जाके मनाता हूँ। ये है परमेश्वर जैसा स्वभाव है। ये
परमेश्वर जैसी नेचर है ये। हालेलुया। जब मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। लिखा है जो बुराई करते हैं परमेश्वर उनके विमुख रहता है, उनके अगेंस्ट खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम बुराई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। कहता अगर तू अच्छा काम करे, भलाई करके तू दुख उठाए तो बहुत अच्छी बात है। तूने अच्छा काम किया और तू दुख उठा रहा है। तूने अच्छा काम किया, तुझे डांट पड़ी। तूने अच्छा काम किया, तेरे घर वालों ने तेरा विरोध किया। तूने अच्छा काम किया, तेरे हस्बैंड ने तेरा विरोध किया। तूने अच्छा काम किया, तेरे परिवार, तेरे गली मोहल्ले वालों ने तेरा विरोध किया। तू चर्च गई और तेरा विरोध हुआ। कहता बहुत अच्छी बात है। कहता यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, क्योंकि प्रभु के आगे धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहते हैं। यदि तू बुराई करने में उत्तेजित रहो, कहता तेरे को बुराई करने की उत्तेजित रहे तू, तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, प्रभु यीशु मसीह को मानने के कारण दुख उठाना पड़े, लोगों की बातें सुननी पड़े, विरोध उठाना पड़े, तो धन्य हो। तो क्या हो? धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। कई लोग चर्च इसलिए नहीं आते, किसी ने उनका विरोध कर दिया, वो नाराज हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कहता यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ, कई लोग जब चर्च आते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। कोई पूछे वो तू चर्च जाता है? ना 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 ना, किने गया था ना, ये ऑयल क्या लगा? अब पता नहीं डिग गया ना कि तो कहता जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। कोई पूछे तो सही, कहाँ गया था? चर्च गया था। भाई जाना तूने भी? आजा मेरे से एड्रेस पूछ रहे, मुझे पता है तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है इसलिए पूछ रहा, तू चला मेरे साथ चल। पर नम्रता के भय के साथ उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। ये नहीं है ना कोई चर्च आ रहा है और उसके साथ प्यार, जो नहीं आ रहा उसके साथ नफरत। ऐसा स्वभाव था परमेश्वर का? ऐसा स्वभाव परमेश्वर का नहीं था। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वह जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो। कहता ऐसी अच्छी चाल चल, ऐसे अच्छे काम कर, ऐसा अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर, ऐसी अपनी नेचर को बना, ऐसी प्रभु की उपस्थिति में जाके अपने आप को चेंज कर कि लोग जो तेरे पे गलत गलत इल्जाम लगाते हैं वो क्या हो जाए? लज्जित हो जाए, वो शर्मिंदा हो जाए। कहता जब तू भलाई करता रहेगा, जब तू अच्छा काम करेगा, कोई तेरे पे इल्जाम लगाएगा, वो लज्जित हो जाएगा, क्योंकि तू तो सिद्ध पाया जाएगा। तारीफ होता है परमेश्वर की। और विवेक भी शुद्ध करो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वह जो यीशु मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं। ये अच्छी तरह नहीं चलता, ये चुगलियां करता है, ये जलस करता है, ये लड़ाई झगड़ा करता है, ये ऐसा करता है, ये निंदा करता है, ये क्रोध करता है। कहता वो लज्जित हो जाए। जब तू परमेश्वर जैसे बाप को पहन के चलेगा, तू जब अच्छा चलेगा, लोग जो तेरी चुगली करते, तेरी खिलाफत करते, वो क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया, तारीफ होता है परमेश्वर की। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, कहता परमेश्वर की यही मर्जी है, तू भलाई कर रहा है और दुख उठा रहा है, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। कहता तू बुराई करके दुख उठाए, उससे अच्छा है कि तू क्या करके दुख उठाए? भलाई करके दुख उठाए। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वे शरीर के बाप से तो घात किया गया पर आत्मा के बाप से चिल्लाया गया। बोलो हालेलुया, तारीफ करो तारीफ के परमेश्वर की। हमको क्या चाहिए? परमेश्वर जैसा उपस्थिति हमें क्या देती है? परमेश्वर जैसा स्वभाव। बुराई के बदले बुराई नहीं करते, हम माफ कर देते हैं, हम इमोशनल नहीं होते। फिर इसने मुझे ये कह दिया, मैंने नहीं अब आना आगे से चर्च, इसने मुझे ये कह दिया, मैंने नहीं आगे से ये काम करना, इसने मुझे वो कह दिया, अब नहीं मैंने ऐसा करना, अब नहीं मैंने चर्च जाना करना, मेरे घर वालों ने मेरा विरोध किया है, मेरे को ऐसी चीज हर्ट हो गई है। इमोशनल। अगर आप लोगों पर विश्वास रखोगे तो फिर आप प्रभु की उपस्थिति से होकर नहीं है। जितना जितना प्रभु की, ये पॉइंट लिख लेना, जितना जितना आप प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे आपका लोगों से विश्वास उठता जाएगा और परमेश्वर पर विश्वास। तारीफ करो परमेश्वर।